नमस्कार। ज्ञान गोष्ठी सत्संग में आप सभी का स्वागत है। आज वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है, जब सीता जी का प्राकट्य हुआ था। जानकी नवमी के नाम से भी आज का दिवस मनाया जाता है। तो हम कार्यक्रम की शुरुआत सीता जी की वंदना से करेंगे। डॉक्टर अभय दुबे हमें एक सुंदर सा छंद सुनाएंगे। जय जनक नंदिनी जगत वंदिनी जग आनंद श्री जानकी रघुवीर नयन चकोर चंदिनी वल्लभा प्रिय प्राणकी तब कंज पद मकरंद स्वादित योगी जन मन अलिकिए करिपान गिनतहि आनहि निर्वाण सुख आनतहि सुख खानि मंगल जानि जड़ जिय जानि शरण जुजात है तब नाथ सब सुख साथ करिते हाथ रिझि विकात है ब्रह्मादि शिव सनकादि सुरपति आदि निज मुख भाषाई तव कृपा नयन कटाक्ष चितवनि दिवस निशि अभिलाषै तनु पाई तुमहि बिहाय जड़मति आन मानस सेवहि य आस रघुबर दास के सुख आस पूरन कीजिए निज चरण कमल स्नेह जनक विदेह जावर दीजिए महाराज करी करुणा बिलो कही देहु जोबर मांगही जेहि जोनि जन्महु कर्म बसत राम जी पद अनुराग हो सिया राम जी पद अनुराग हो सिया राम जी पद अनुराग हो। सिय राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सबके हृदय में श्री सीता रामचंद्र जी का वास है, यह जानकर मैं सबको सादर प्रणाम करती हूँ। आज सीता जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मैं उनका चरित्र वर्णन करती हूँ। जनकपुर, जो कि आज नेपाल नाम से प्रख्यात देश है, वहाँ के राजा जनक, जिनका नाम शिरध्वज था, पौराणिक कथा के अनुसार किसी समय वहाँ अकाल पड़ा। राज्य में प्रजा को दुखी देखकर जनक जी ने ऋषियों को बुलाया और उनसे सुझाव मांगा। तब ऋषियों के यह कहने पर कि राजा स्वयं यदि यज्ञ करके खेत में हल चलाए तब इंद्र देवता जल बरसाएंगे। यह सुनकर राजा जनक ने यज्ञ करके स्वयं हल हाथ में लिया और खेत जोतने लगे। थोड़ी ही दूर पर हल अचानक अटक गया। आश्चर्यचकित होकर राजा ने सेवकों द्वारा वहां खुदवाया। तब धरती के अंदर से स्वर्ण की एक पेटी निकली, जिसमें से एक कन्या बाहर आई। राजा जनक को कोई संतान नहीं थी। कन्या देखकर वे भाव विभोर हो गए एवं उसे हाथ में लेते ही उन्हें पिता की अनुभूति हुई। उन्होंने उस कन्या को अपना लिया। हल के अग्रभाग को सीत कहा जाता है, इसी कारण उस कन्या का नाम सीता रखा गया। उनके और भी कई नाम हैं, जैसे जनक जी की बेटी होने के कारण उन्हें जानकी कहा गया। जनकपुर का दूसरा नाम था मिथिला, इस कारण उनको मैथिली भी कहा गया। जनक जी, जो कि ज्ञान वैराग्य से परे थे, जिन्हें देह की भी सूध नहीं थी, ऐसे उन्हें विदेह कहा जाता था। इस कारण सीता जी को वैदेही भी कहा गया। इस प्रकार उनके कई नाम थे। पतिव्रता स्त्रियों में आज भी सबसे पहले सीता जी की गणना होती है। भगवान श्री राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम
मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में सामान्य नर चरित्र किया और जनमानस को उपदेशात्मक उदाहरण प्रस्तुत किया। लेकिन सीता जी का तो जन्म ही श्री रामचंद्र जी के लिए हुआ। पतिव्रता स्त्रियों में आज भी सबसे पहले उनकी गणना होती है। भक्ति स्वरूपा सीता जी के संपूर्ण चरित्र से स्त्री मात्र को यह सीख मिलती है, यह शिक्षा मिलती है कि पति, परिवार, समाज, इन सबके साथ किस प्रकार व्यवहार किया जाए। अयोध्या में कैकेयी जी द्वारा वनवास तो केवल रामचंद्र जी को दिया गया था, लेकिन जानकी जी ने भी उनके साथ वनवास को सहर्ष स्वीकार किया और अपने पति की परछाई बनकर उनके सुख दुख में हमेशा उनका साथ दिया। इस प्रकार वैदेही जी ने अपने चरित्र में सर्वथा त्याग का दर्शन कराया है। वर्तमान समय की स्त्रियों से मेरा खास निवेदन है कि हमें बार बार सीता जी एवं और भी पौराणिक कथाओं में वर्णित ऋषि पत्नियों के प्रसंग को पढ़ना चाहिए। उनके चरित्र को पढ़ने से एवं सुनने से हमारे परिवार का क्लेश भी दूर होता है और हमें सहनशीलता की सीख मिलती है। यूँ तो पुरुष वर्ग को भी उतनी ही शिक्षा की आवश्यकता है, लेकिन जब कौशल्या होगी तभी राम आएंगे। इसीलिए मेरा अनुरोध कन्या शिक्षा के लिए है। तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस में, पुत्र पवित्र किए कुल दो। यदि एक कन्या शिक्षित होगी तो वह 2 परिवार को तारती है। इस प्रकार सीता जी का व्यक्तित्व संसार मात्र के लिए एक आदर्श है। सुंदरकांड में तुलसीदास जी ने एक सुंदर चौपाई लिखी है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान श्री राम कहते हैं कि मुझे छल कपट रहित मनुष्य प्रिय है जो निर्मल मन का हो। तो यह निर्मल मन कैसे हो, इसका वर्णन तुलसीदास जी ने बालकांड में सबसे पहले कर दिया है। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जनक सुता एवं राम की प्रिया सीता जी की मैं वंदना करता हूँ एवं ताके जुगपद कमल मनावऊं, जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। उनकी आराधना करने से, उनकी भक्ति करने से निर्मल मन की प्राप्ति होती है। तो देखिए, भक्ति स्वरूपा सीता जी, उनकी भक्ति करने से भगवान की भक्ति सहज ही प्राप्त होती है। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी एवं सीता जी दोनों अन्योन्याश्रित है। सीता जी की भक्ति करने से प्रभु की भक्ति सहज ही मिल जाती है। तो ये थी सीता जी के चरित्र की कथा। अगले अंक में एक नई कथा के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। जय श्री राम।